शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो एमए इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहता हो एंड डीएससी एंड जेएनयू में जाने का ड्रीम न रखता हो। So hello everyone, welcome to CUT PG Career Adda. This is Priya, your educator and mentor for economics, and I am very sure कि अगर आप भी एमए इकोनॉमिक्स परस्यू करने के बारे में सोच रहे हैं एंड उसके लिए आप CUT PG 2026 में अपीयर होने वाले हैं, तो डेफिनेटली DU, दैट इज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जहां पर आपको मिलता है एडमिशन, एंड जेएनयू, इन दोनों यूनिवर्सिटीज को आप ही डेफिनेटली प्रायोरिटाइज कर रहे होंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन प्लान करना चाहते होंगे, क्योंकि जो भी आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां की कट ऑफ कंपैरेटिवली हाई होती है और उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको अपना जो सेफ स्कोर है उसको थोड़ा सा तो प्लान करना पड़ता है। तो अगर आज हम बात करें कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड जेएनयू के लिए आपके लिए टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, जिसका आइडिया आपको कहां से मिलता है कि जो प्रीवियस ईयर यानी कि 2025 में आपका सीयूटी पीजी का एग्जाम हुआ था, वहां पर टीएससी एंड जेएनयू की कट ऑफ कितनी गई थी। सो उसके अराउंड आपको अपने टारगेट को रखना है, इवन उससे ज्यादा ही अपने लिए एक हाई टारगेट सेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आपके दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में कि यहाँ पर कितनी कट ऑफ आपको क्लियर करनी होती है और किस तरीके से यहाँ पर एडमिशन है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं डीएससी के बारे में। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है कि यूजुअली जितनी भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर फर्स्ट सेकंड कट ऑफ तक ही पूरे के पूरे एडमिशन फुल हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये इंश्योर करना है कि आपका स्कोर आप जितना मैक्सिमाइज कर सको उतना कर लो। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर डीयू के बारे में, दैट इज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जहां पर आपको एडमिशन मिलता है, वहां पर जो फर्स्ट कट ऑफ गई थी, फर्स्ट राउंड कट ऑफ, यहाँ पर बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे पास दो कैटेगरी में, C1 कैटेगरी एंड C2 कैटेगरी। C1 कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो डीयू ग्रेजुएट्स नहीं है, एंड C2 कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट की। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो C1 कैटेगरी के लिए कट ऑफ जाती है अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए जो कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है अगर हम C2 कैटेगरी के कंपैरिजन में देखें तो। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड कट ऑफ C1 कैटेगरी के लिए कितनी गई थी, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जाके चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक अनरिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ। तो यूआर के लिए अगर कोई स्टूडेंट C1 कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए जो कट ऑफ है वो 189 थी, और वहीं अगर कोई एक अनरिजर्व कैंडिडेट है और वो C2 कैटेगरी से बिलोंग करता है, इनके उसने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट की है, तो वहां पर आपके लिए कट ऑफ 169 गई थी। और इसी तरीके से आप बाकी कैटेगरीज के लिए अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, 2025 में जो कट ऑफ है वो लो गई थी बिकॉज एग्जाम लेवल थोड़ा हाई था और थोड़ा अनएक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न आया, तो बच्चों की इस वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन थी। तो इस वजह से ओवरऑल कट ऑफ, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी की भी कट ऑफ जो है वो लो गई थी। बट आपको यहाँ पर इससे आइडिया लेना है, ना कि अपने लिए सिर्फ 200 को ही एक सेफ स्कोर मान लेना है। यहाँ पर आपको मिनिमम अपने लिए 250 के स्कोर को टारगेट करना ही है, क्योंकि अगर उसी पैटर्न पर एग्जाम रहा तो इस साल आपकी जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा हाई जाने के चांसेस हैं। अगर हम बात करें सेकंड राउंड कट ऑफ, सेकंड राउंड में थोड़ी सी कट ऑफ ड्रॉप हुई, तो जैसे C1 के लिए 187 गई एंड C2 कैटेगरी के लिए 167 गई, अगर हम लोग एक अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए बात करें तो। ओके, और थर्ड राउंड में कट ऑफ थोड़ी सी और ड्रॉप हुई, C1 के लिए 185 एंड C2 के लिए 166 चली गई। अगेन जनरल कैटेगरी को हम लोग एक बेंचमार्क सेट कर कर बात करें, बाकी कैटेगरीज के लिए उससे थोड़ी थोड़ी कट ऑफ कम ही होती है। ओके, अब सिमिलरली अगर हम बात करें जेएनयू के बारे में कि जेएनयू की कट ऑफ कितनी रही, इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि आपके लिए टारगेट स्कोर किसके अराउंड होना चाहिए, कितना आपको एटलीस्ट स्कोर करना ही करना है। तो जेएनयू के बारे में अगर हम लोग समझे, दैट इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो सबसे पहले तो जेएनयू आपको इकोनॉमिक्स दो कोर्सेज के थ्रू ऑफर करता है। एक है बच्चे आपके पास जनरल एमए इकोनॉमिक्स और एक है आपके पास एमए इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी। दोनों की कट ऑफ अलग अलग आती है, दोनों की एलिजिबिलिटी अलग अलग है, लेकिन दोनों में एडमिशन सीओक्यू 10 पेपर कोड के स्कोर के बेसिस पर ही मिलता है। तो सबसे पहले जनरल एमए इकोनॉमिक्स के लिए कट ऑफ कितनी गई थी जेएनयू में, इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट राउंड कट ऑफ अगर हम यहाँ देखें तो जेएनयू में इस तरीके से कोई कैटेगरी वाइज क्राइटेरिया नहीं बनाया जैसे डीयू में है। तो यहाँ पर हमारे पास अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ थी दैट इज 192। मैं इसी को एक बेंचमार्क लेके चल रही हूँ क्योंकि बाकी की कैटेगरीज के लिए जो कट ऑफ है वो थोड़ी थोड़ी कम है। तो यहाँ पर 192 आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जेएनयू की फर्स्ट राउंड कट ऑफ इतनी गई थी फॉर जनरल एंड इकोनॉमिक्स, राइट। आगे देखेंगे, सेकेंड राउंड कट ऑफ में आकर ये कट ऑफ थोड़ी सी ड्रॉप हुई और ये 186 हो गई, एंड थर्ड राउंड तक आते आते ये 183 हुई है। तो थोड़ा थोड़ा ही ड्रॉप हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है सेकंड या थर्ड कट ऑफ तक जाते जाते। इसीलिए यू नीड टू प्लान योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कि आप
इतना अच्छा और इतना हाई स्कोर करो कि फर्स्ट कट ऑफ में ही आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओ, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे कोर्स की जो जेएनयू ऑफर करता है, दैट इज एमए इकोनॉमिक्स स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी। इसकी जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 198 थी। अब देखो, दिस इज द एमए इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो हायर जाती है आपके जनरल एमए इकोनॉमिक्स के कंपैरिजन में, और बाकी की कैटेगरीज के लिए आप देख सकते हो। तो जेएनयू की कट ऑफ देखकर आपको एक आइडिया मिल जाता है कि 2025 में जब मैंने आपसे कहा कि पेपर डिफिकल्ट लेवल पर था, तब भी एटलीस्ट यहाँ पर 200 तो कट ऑफ गई ही थी। तो सोचो अगर सेम पैटर्न पर इस साल पेपर हो तो यहाँ पर कट ऑफ और हाई जा सकती है। तो अगेन आपका जो टारगेट है वो 250 प्लस का मिनिमम होना चाहिए, और उससे ऊपर जितना भी हो वो आपके लिए और आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो बच्चे ये थी हमारे पास हमारी सभी ये जो 2 प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज है जिसे ज्यादातर स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं, उनकी कट ऑफ। तो आपको एक जो ओवरऑल आइडिया यहाँ से मिल जाता है कि 2026 में जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर इकोनॉमिक्स के लिए अपीयर करना चाहते हैं, सो दैट आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमए या फिर एमएससी इकोनॉमिक्स, क्योंकि काफी सारे यूनिवर्सिटीज इसको एमएससी इकोनॉमिक्स के नाम से ऑफर करते हैं, यहाँ पर एडमिशन ले सके, तो आपके लिए 250 प्लस ही एक सेफ स्कोर बनने वाला है। तो दिस शुड बी योर टारगेट। इस टारगेट को आपको अचीव करने की कोशिश अभी से करनी है, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर कर, अपनी प्रैक्टिस टेस्ट को अटेम्प्ट कर कर। बट स्टिल कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ते तो हैं बट वो चीजें कंप्लीट करने के बाद भी उस तरीके से आपका स्कोर नहीं बन रहा होता। तो उस सिचुएशन में भी आपके पास एक कंप्लीट सोल्यूशन है, एंड द सोल्यूशन इज कि आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है पार्ट क्रैश कोर्स 2.2, जिसमें एग्जाम से पहले आपका सारा सिलेबस बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो रहा है कवर, और यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी, आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं जिनसे आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यानी कि आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आप बैच में एनरोल करते हैं और बैच में एनरोल करने के लिए आप कोड यूज करते हैं, तो आपके लिए बैच प्राइस और भी ज्यादा हो जाती है रिड्यूस। एंड करेंटली अगर आप बैच में एनरोल करते हैं तो बच्चे यहाँ पर रिपब्लिक डे के स्पेशल टाइम पर आपके लिए एक स्पेशल ऑफर अवेलेबल है, दैट इज कि आपको सभी बैचेस पर यहाँ पर 40% ऑफ मिल रहा है। तो अगर आप कोड यूज करके बैच में एनरोल करते हैं तो यू विल बी गेटिंग अ फ्लैट 40% ऑफ, जिससे आपके लिए बैच प्राइस अभी काफी ज्यादा अफोर्डेबल एंड रिड्यूस्ड हो जाती है। ओके इसके साथ ही आपके पास महापैक का ऑप्शन भी अवेलेबल है। महापैक में आपको सभी बैचेस पर एक्सेस मिलती है, तो इसमें आप अगर एनरोल करते हैं अगेन यूजिंग द कोड, और अभी अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको फ्लैट 40% ऑफ मिलेगा, जिससे बैच प्राइस, ये महापैक का जो प्राइस है जो यूजुअली हाई होता है, वो आपके लिए काफी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाता है। ओके उसके साथ ही साथ देखो, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, मॉक टेस्ट जब तक नहीं दोगे तब तक आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं कर पाओगे, तो उसका भी सोल्यूशन अवेलेबल है। यहाँ पर आपके पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसे आप परचेज कर सकते हो, जिसमें एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिन्हें आप प्रैक्टिस कर कर अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो। ओके एंड इसके साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स रिलेटेड सारे अपडेट, एग्जाम रिलेटेड सारे अपडेट, एंड जो डेली शाम 5 बजे मेरी लाइव क्लास होती है जहाँ पर हम सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके कंप्लीट नोट्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे स्कैन कर कर भी आप कर सकते हैं ज्वाइन। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको अपने टारगेट मिल गया हो, और इस टारगेट के अराउंड नहीं घूमना बल्कि इस टारगेट से आगे बढ़ना है, यानी कि 250 से भी अबव स्कोर करें, ऐसी करनी है आपको प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।